दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल द लास्ट पेज में। आज मैं आप सबको रेडिट पर शेयर की गई एक सच्ची और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं, जो एक फैमिली के साथ ग्रेट वुल्फ लॉज में घटी। तो चलिए खुद उस इंसान की जुबानी सुनते हैं कि उस रात क्या हुआ। हम पहले भी ग्रेट वुल्फ लॉज में 3 बार रुक चुके थे, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने हमें अंदर तक हिला दिया। हम एक बड़े स्वीट में रुके थे जिसमें 2 जुड़े हुए कमरे थे, एक बच्चों के लिए और एक हमारे लिए। दोनों कमरों के दरवाजों को हमने अच्छे से बंद और लॉक कर दिया था। रात के ठीक 12 बजे मेरा 6 साल का बेटा अचानक हमारे कमरे में भागता हुआ आया। आंखें नम थीं और वो कांप रहा था। उसने कहा कि बच्चों वाले कमरे में एक बड़ा सा बच्चा था, काले साए की तरह, जो वहां चल रहा था। वो उसी के बीच से भागकर हमारे कमरे में आया था। हमने उसे यह सोचकर सुला लिया कि शायद कोई डरावना सपना देख लिया होगा, लेकिन करीब 3 बजे मेरी पत्नी अचानक घबराकर उठ बैठी और कहा कि किसी ने जोर से मॉम चिल्लाया। हालांकि मैंने कुछ नहीं सुना था। उसने मुझसे कहा कि जाकर बेटी को देखूं। जब मैं बच्चों वाले कमरे में पहुंचा तो मेरी बेटी बंक बेड से नीचे उतरकर एक कोने में दुबकी हुई थी, बुरी तरह से कांप रही थी और हाइपर वेंटिलेट कर रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया तो वो रोते हुए बोली, पापा, वो अब भी यही है। उसने बताया कि उसे लगा कि मैं कमरे में आ रहा हूं, लेकिन जब वो चेहरा देखने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो मैं नहीं हूं। वो आकृति मुझसे लंबी थी, उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी और उसकी त्वचा एकदम सफेद, चिकनी और अजीब थी, जैसे उसमें कोई शक्ल ही ना हो। वो सीधा उसकी ओर आया और जैसे ही वो पास पहुंचा, बेटी ने खुद को चादर से ढक लिया। फिर उसने देखा कि वो अजीब सा इंसान हमारे कमरे की तरफ चल पड़ा। वो डर के मारे कोने में जाकर छुप गई और सांस रोककर चुपचाप बैठी रही, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो आवाज करेगी तो वो प्राणी उसे मार देगा। इसी दौरान मेरी पत्नी ने पूछा कि अगर बेटी ने डर के मारे आवाज नहीं की तो मॉम, किसने चिल्लाया? हमारी बेटी ने साफ कहा कि उसने तो कुछ नहीं बोला। हमने तय किया कि बच्चों को अब अपने साथ ही रखेंगे और उस जुड़ने वाले दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। लेकिन रात अभी बाकी थी। थोड़ी देर बाद कमरे की अलमारी की लाइट अपने आप बंद हो गई और दोबारा चालू ही नहीं हुई। मैंने बाथरूम की लाइट चालू की और वहीं जागते रहने का फैसला किया। तभी जुड़ने वाले कमरे के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई और मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जब हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन लाइटें अब भी जल रही थीं। इसके करीब आधे घंटे बाद मेरी पत्नी को भयानक नाइट टेरर आया। उसने बताया कि उसने सपने में देखा कि वो हमारे बिस्तर से उठकर बाथरूम गई और फिर गलती से उस दूसरे कमरे में बंद हो गई, जहां वही डरावनी आकृति थी। वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सुबह जब बेटा उठा तो उससे पूछा कि उसने क्या देखा था। उसने बताया कि वो एक लंबा सफेद ग्रे रंग का बच्चा था, जिसकी गर्दन लंबी थी और आंखें बिल्कुल ऐसे चमक रही थीं जैसे बिल्ली की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। वो कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने भी वही देखा था जो उसकी बहन ने, बिना ये जाने कि बहन ने क्या देखा था। हम सब इतना डर गए थे कि जैसे तैसे अपने सामान समेटा और बाहर निकल आए। अजीब बात यह थी कि उस कमरे में एक अजीब सी अगरबत्ती जैसी गंध थी, जो पहले दिन बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस फैमिली के 2 छोटे बच्चों ने बिना एक दूसरे से बातचीत किए एक ही प्राणी को कुछ घंटों के अंतराल में देखा। क्या वो कोई आत्मा थी, कोई परछाई, या कुछ और? इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, कुछ डरावने अनुभव इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब होते हैं। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी लेकर हाजिर हूं मैं, आपके अपने चैनल द लास्ट पेज पर। आज मैं आपको रेडिट से ली गई एक सच्ची और रूह कंपा देने वाली घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे एक यूजर ने शेयर किया था। यह कहानी है अजय नाम के एक शख्स की, जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में अकेले रहता था। एक रात जब नवंबर की ठंडी हवा अपने शबाब पर थी,
अजय रोज की तरह अपने अपार्टमेंट में अकेले सो रहा था। लगभग आधी रात के समय उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने पीप होल से देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा इंसान जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जैसे ही अजय ने सांस रोके खड़ा रहना शुरू किया, वो अजनबी धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। फिर उसने अजीब सी फुसफुसाहट में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं जानता हूं तुम जाग रहे हो। अजय डर से कांप रहा था। उसने सारी लाइटें बंद कर दी और फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल गायब था। उस अजनबी की परछाई अब विंडो के पास नजर आ रही थी और वो खिड़की पर उंगलियां मार रहा था, जैसे किसी बच्चे की हड्डियों से आवाज आ रही हो। लगभग आधे घंटे बाद जैसे ही अचानक सब शांत हुआ और बाहर से कोई आवाज आनी बंद हुई, अजय ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर दो बहुत ही अजीब और बड़े पंजों के निशान थे, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही जीव उसे देखने आया था। आज भी अजय हर रात दरवाजा डबल लॉक करता है और खिड़की के पास एक लोहे की रॉड रखता है, क्योंकि कभी कभी रात को अब भी वही दस्तक सुनाई देती है।